आप आगे आ जाओ जी। इस देश को कैसे पढ़ाया जा रहा है कि इस महीने को लोग पहली तारीख से ही अप्रैल फूल मनाना शुरू कर देते हैं। जिस मंथ में इस देश के इतने समाज सुधारक और इस देश को इतना ज्ञान बांटने वाले, जिनके जाने के बाद उनको हम भगवान मान रहे हैं, उस मंथ में पैदा होने वाले मंथ को जो जिसमें वो लोग पैदा हुए उसको हम अप्रैल फूल के तौर पर स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। यही वजह है कि गौतम बुद्ध विश्व के लगभग कहीं ज्यादा कहीं कम लगभग 85 देशों के अंदर गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं जो इस देश में पैदा हुआ, लेकिन यहां गौतम बुद्ध की विचारधारा को फॉलो नहीं किया गया। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो तो एक साइंसदान थे। उन्होंने ये कहा कि दुनिया को जप तप से ज्यादा जरूरी है। जप तप करने से क्या होता है कि शरीर जो है ना लाचार हो जाता है, अपनी रोजी कमाने से भी, और दिमाग भी कमजोर हो जाता है। बौद्धिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान से लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। विश्व में जहां जहां बुद्धि है, जहां जहां टेक्नोलॉजी है, वहीं वहीं संपन्नता है, वहीं वहीं मतलब शांति है, और वहीं वहीं पर तरक्की है। हमारे देश में कोई लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल या कोई मोबाइल ये इजाद नहीं हुए। यहां पर इजाद क्या हुआ? अंधविश्वास। अगर अंधविश्वास की फहरिस्त उठाएंगे तो फिर लोग कहना शुरू कर देते हैं, ओहो हो, यहां तो सारा देश भगवानों ने जकड़ रखा है। लेकिन जब तक व्यक्ति तार्किक नहीं होगा तब तक उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा और उसकी गरीबी और उसकी शांति उसके घर में आएगी। ये आज का दूसरा विषय था। हम उन गुरुओं को, उन महापुरुषों को आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज पूरे देश के सभी अपने देशवासियों और संसार में जहां जहां भी हमारे महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, उनको हम नमन करते हैं और उनकी विचारधारा को फॉलो करने की अपील करते हैं। सतवीर हुड्डा जी बैठे हैं, मेरे दाएं में हमारे युवा अध्यक्ष सुरेंद्र पंचाल जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, और आप सभी भाइयों के बीच में मैं एक बात निसंकोच कहना चाहता हूं कि देश में ढंढोरा पिट रहा है सबका साथ सबका विकास का। वो सबका साथ सबका विकास कहां है? मुख्यतः एक दो जाति के लोगों का ही आधा मंत्रिमंडल है। आज भी मतलब सबका साथ सबका विकास में बाकियों का प्रतिनिधित्व कहां है वो आप लोगों को पता है। लेकिन उस मंत्रिमंडल में जो फैसले होते हैं वो गरीबों के लिए फैसले कहां चले गए? जैसे 134 एक भाई सतवीर हुड्डा और हमने इसको इजाद करा करके स्कूलों में लागू कराया था। लेकिन आज देश की शिक्षा प्रणाली वैसे ही विनाश हो चुकी है कि भाई 10वीं तक बच्चे फेल नहीं करना, और क्या मतलब +2 के बाद वो करेगा क्या? सारा कोरोना स्कूलों में ही घुस रहा है, और रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं, बाजार भी सज रहे हैं, सब चीज हो रही है, लेकिन स्कूल इस देश के बंद हैं। बच्चों को फेल नहीं करना, ऐसी शिक्षा प्रणाली लाओ कि ताकि वो आगे बढ़ ना सकें और कोई क्वेश्चन कर ना सकें। सरकार को ये दोगली नीति छोड़ करके सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में समन्वय बना करके इस 134A को बहाल करना जरूरी है। अन्यथा जो है ना, जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमियों के बच्चे सिर्फ अपना चूल्हा चलाने में ही कमजोर है, वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाएंगे? ये अगर 25% लोग भी हमारे समाज सुधारक या हमारे देश की सेवा करने वाले स्कूल की शिक्षा प्रणाली में अगर वो उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, उस वर्ग को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर इस देश में
सबका साथ सबका विकास एक ढंढोरा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरी बात, मैं महंगाई गुरेज नहीं करता, लेकिन क्या सड़कों के साथ साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, जिसको ग्रोथ रेट जो आना चाहिए था, क्या हम उसको ग्रोथ रेट को संभाल पाए? क्या हमने बेरोजगारी को कंट्रोल किया? क्या हमने, अभी तो आरबीआई के गवर्नर ने 3 दिन पहले ये कह दिया कि जहां हमारे साथ खिलवाड़ और प्रेशर के अंदर हमें काम करना पड़ रहा है, तो इससे महंगाई तो महंगाई, कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका बड़ा लाभ का हो जाए। मैं आज इन मुद्दों को लेकर के आपके बीच में कहते हुए संकोच नहीं करता कि प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी आज लाचारी का रूप ले चुकी है, और लाचारी आदमी को रास्ते से भटका देती है, उसे फिर चोरी और सीनाजोरी करने में भी, पेट की भूख आदमी को अंधा बना देती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मित्रों, आज देश के अंदर नौटंकी चल रही है राजनीति में, सब फ्री 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 मैं दूंगा। जैसे कांग्रेस वालों ने कहा था कि हम स्कूटी भी देंगे लड़कियों को, लैपटॉप भी देंगे, मोबाइल भी लड़कों को देंगे। इसी प्रकार की केजरीवाल सरकार ने वायदे कर रखे हैं कि 1000 रुपये प्रति मंथ हम औरतों को देंगे जो 20 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। बाकियों को स्कूली शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। मैं केजरीवाल जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि मंगोलिया, मिस्र, अभी श्रीलंका का बहुत सारे कंट्रियों का इस फ्री के पीछे सिर्फ आप लोग बैगर बना सकते हो कि आप थाली लेके भिखारी बन के हमारी लाइन में खड़े हो जाओ। हमें फ्री नहीं, हमें काम चाहिए, हम अपनी चीजें आप खरीद लेंगे। काम बताइए केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के अंदर कितने लोगों को दिया? और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि हमने कितने लोगों को नौकरी प्रति वर्ष दी है, और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हुआ, जिससे कि हमारे और इंडस्ट्री आती है, और इंडस्ट्री जो थी वो भी लगभग डामाडोल स्थिति में है। मैं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए समाज में जो इम्बैलेंस फैला, आज बैकवर्ड क्लासेज की जुडिशरी के अंदर 25 हाईकोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, 18 जज हैं 600 में, 3% हिस्सेदारी, जिसमें SC, BC, माइनॉरिटी सब कुछ आ गया। ठीक इसी प्रकार से देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं जहां UGC के द्वारा संचालित कॉलेजेज और बहुत सारे मकाम हैं। उनमें वाइस चांसलर की बात तो छोड़िए, अभी सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है SC, BC और माइनॉरिटी को लेकर के, जो जनसंख्या 85% है। और उसी तरह से